हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा एमसी एंट्रांस के रीजनिंग और एप्टीट्यूड सेक्शन का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग फिर से कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि बीएचयू एमसी एंट्रांस 2019 में आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन में क्या है कि ₹395 पर डिवाइडेड एमंग ए बी एंड सी इन ए सच ए मैनर दैट बी गेट्स 25% मोर देन ए एंड 20% मोर देन सी। मतलब बी को ए से जो है 25% ज्यादा मिलेगा और 20% ज्यादा सी से मिलेगा, और ए बी सी में कितने रुपए बांटने हैं? 395। ठीक है, तो ए, ठीक है, प्लस बी और प्लस सी, तीनों का रुपए मिला के टोटल कितना हो रहा है? 395। ठीक है, तो अगर ए को x रुपया मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा? 25% ज्यादा मिलेगा। तो x का 25% ज्यादा कितना हो गया? 125x डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 25 चौके 100 और 25 पच्चे 125, तो यहां पर आ जाएगा 5x/4। और यहां पर क्लियरली लिखा है, आप देख सकते हैं कि B गेट्स 20% मोर देन C, मतलब B को C से 20% ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब C प्लस C का 20% कितना होगा? 5x/4 होगा। तो चलिए, तो C प्लस सी का 20%, ठीक है, 20%, तो कितना हो जाएगा यहां पर? इक्वल टू 5x/4 हो जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 120c/100, और यहां पर हो जाएगा 5x/4। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए तो 20 पच्चे 100 और 20 छक 120। तो यहां पर C का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 5 आपका यहां चला जाएगा ऊपर, ठीक है, और ये जो 6 है ये आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 5 पच्चे 25x/24, तो ये हो गया आपका 25x/24। अब आपको क्या करना है कि यहां पर तीनों को ऐड कर देना है, x, 5x/4 और 25x/4, तीनों मिला के क्या आएगा? 395। तो यहां पर अब आपको क्या लिखना है? x प्लस 5x प्लस 25x और डिवाइडेड बाई 24, और इक्वल टू कितना आएगा? 395। अब आपको इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका रिजल्ट आएगा 120। मतलब x का वैल्यू आएगा 120, और x किसका शेयर है? a का। यहाँ पर पूछा भी जा रहा है कि द शेयर ऑफ a इज, कि a को कितने पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर a को कितने मिलेंगे? 120 रुपए मिलेंगे। तो इस तरह से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि इफ a इज टू द साउथ ऑफ b, बोल रहा है कि a जो है b के साउथ में है। तो चलिए देखते हैं, ये b है तो साउथ में a है, तो ये हम a को साउथ में लिख रहे हैं, ये आपका साउथ हो गया। ठीक है, उसके बाद c इज टू द ईस्ट ऑफ b, तो ये अगर नीचे का साउथ है तो ईस्ट आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर ईस्ट है तो आपका c कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, क्योंकि लिखा है c इज टू द ईस्ट ऑफ b। तो बोला देन इन व्हाट डायरेक्शन a विथ रेस्पेक्ट टू सी, सी के किस डायरेक्शन में ए है। ठीक है, तो ये साउथ है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? वेस्ट होगा। तो सी के जो है ए किस डायरेक्शन में है? साउथ वेस्ट। ठीक है, ये साउथ है, एक वेस्ट है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया साउथ वेस्ट। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द कोड ऑफ दिल्ली इज HIPLM, दिल्ली का जो कोड है वो है HIPLM, देन QEHVEW वुड बी द कोड ऑफ। तो ये किसका कोड है ये आपको बताना है। मतलब ये किसका कोड है, मतलब देखा जाए तो HIPLM के जगह ये दिया हुआ है। अब आपको ये बताना है
कि दिल्ली के जगह क्या होगा, सीधा सीधी मतलब है। यहाँ पर जनरली क्या है कि ये जो QEHVEW है इसको लोग दिल्ली की जगह मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली का कोड HIPLM है, ठीक है। तो दिल्ली का कोड HIPLM है, देन दिस वुड बी द कोड ऑफ, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये किसका कोड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये दिल्ली वाला निकालना है। तो चलिए पहले देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो DRH में देखेंगे तो DRH के बीच में कितना करेक्टर है, 3 करेक्टर है। उसके बाद E के बाद क्या है, I है। तो चलिए देखते हैं ERI के बीच में भी कितना करेक्टर है, 3 करेक्टर। मतलब दिल्ली और HIPLM में हर एक अल्फाबेट के बीच में 3-3 करेक्टर है। E के बाद 3 करेक्टर के बाद I आता है, फिर L के बाद देखिए MNOP, ठीक है, फिर HIJKL, उसके बाद I है, फिर JKL, फिर उसके बाद M आ रहा है। तो यहां पर क्या है कि आपको ये जो है कोड दिया हुआ है, आपको ओरिजिनल जो अल्फाबेट्स है वो बताने हैं। तो इसका मतलब दिल्ली के आगे हम देख रहे थे कि DEFGH, अब आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि Q के पीछे 3 करेक्टर के बाद कौन है, Q के पीछे के साइड में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये मेरा Q है, उसके बाद पीछे के साइड 3 करेक्टर छोड़ दीजिए तो क्या आ रहा है, M आ रहा है। तो इसका मतलब पहला आपका M आएगा। फिर उसके बाद E है, E के पीछे 3 करेक्टर छोड़ दीजिए तो क्या आ रहा है, A आ रहा है। तो यहां पर क्या आएगा, A आएगा, ठीक है। उसके बाद H है, तो H के पीछे अगर 3 करेक्टर छोड़ दीजिए तो क्या आ रहा है, D आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर D आएगा। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपका आंसर आएगा मद्रास, ठीक है। तो ये आपका जो है आपका आंसर ये सेकंड वाला ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, क्यू के बाद वाला करेक्टर देखेंगे, ठीक है, और वही मिस्टेक हो जाएगा। तो यहां पर ये कोड आपको दिया हुआ है, आपको ओरिजिनल अल्फाबेट्स पता करने हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आइडेंटिफाई मिसिंग करेक्टर्स। आपको ये जो सीरीज दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें आपको मिसिंग करेक्टर ढूंढना है। और आपको ढूंढना है कि इसमें से कौन सा ये सीक्वेंस हम डालेंगे जिससे कि ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आएगा। तो यहाँ पर ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है, यहाँ पर ये आपका आंसर होगा ACBCB। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने A डाला है, फिर C डाला है, फिर B डाला है, फिर C डाला है और फिर B डाला है। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस बैठ रहा है, आप देखिएगा CABBAC, फिर उसके बाद CABBAC, CABBAC। तो ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आपको बस ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब आप इसको एक एक करके पुट करके देखेंगे तो आपको जो है एक सीक्वेंस बनना चाहिए, एक आपका सीक्वेंस जरूर आना चाहिए। तो इसका सीधा सीधी है कि इसका शॉर्टकट ये है कि आप सबसे पहला वाले में आप डाल के देखें और सबसे लास्ट वाले में आप डाल के देखें कि क्या कोई सीक्वेंस आ रहा है। अगर इस तरह से कोई सीक्वेंस बन रहा है तो आपका वही आंसर होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका ACBCB। तो इस तरह से देखा दोस्तों कि हमने आपको 4 ऐसे क्वेश्चन बताए जो ऑलरेडी BCA MCA एंट्रांस 2019 में आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू एंड गुड बाय।